अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आगे चलने से पहले हम थोड़ा-सा रिकॉल करते हैं, जो हमने पढ़ा, हमने चीज़ ऑब्ज़र्व की कि जितने भी चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल्स हैं, इनके अंदर इक्वेशन बनाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। एक तरफ रिएक्टेंट, दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स। फिर हम प्रोडक्ट्स को, जिनके अंदर अक्सर हमने उनको फाइंड करना होता है, उनकी वैल्यू को, तो हम उसको x6 फ़र्ज़ करते हैं। रिएक्टेंट की तरफ अगर उनकी नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, तो उसको उसमें से माइनस करते हैं। ऑब्वियसली रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, तो जितने रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम माइनस करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास बचे हुए रिएक्टेंट की मिकदार आ जाती है कि कितने रिएक्टेंट बच गए हैं और बाकी कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। राइट, होप सो चीज़ आप पहले से समझते हैं। और जो चैप्टर 20, ये जो न्यूमेरिकल नंबर 21 है, इसको हमने अच्छे से देखा हुआ भी पहले से, मतलब उस दिन देखा था। तो ये चीज़ मैंने कही थी, इसके अंदर जो 33 पॉइंट वाला जो मिक्सचर वाला हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है, यानी कि ये जो वैल्यू है, इससे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की थी। इसका कोई और लॉजिकल नहीं है, सिंपली है क्योंकि इसने एक ख़ास वैल्यू पिक कर दी और कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हमने सिर्फ इसी वैल्यू को ही लेना है। तो ये बहुत आसान सा न्यूमेरिकल हम पहले कर चुके हैं। और एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है, जबकि आपके वॉल्यूम के अंदर मुख्तसर न्यूमेरिकल है। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा, क्योंकि वक्त कम है, तो आप अपने वॉल्यूम वाले ही करने हैं। थोड़ा यहाँ पे समझने में मदद मिलती है तो वेल एंड गुड, और अपने करने वहीं से हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ, जो हमारा बच गया था, यानी कि जिसका नाम है 23। ये रहा। इसके दो हिस्से हैं, ठीक है, ए और बी। ये हो नहीं सकता कि दोनों ही से पूछा जाए, या तो वो इसका ए पार्ट पूछेगा या तो इसका वो बी पार्ट पूछेगा। चांसेस ज़्यादातर ए पार्ट के हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें बेंजोइक एसिड है C6H5COOH, कहते हैं ये वीक मोनो बेसिक एसिड है, और इसकी जो के वैल्यू वो भी दी हुई है 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵, राइट। और इसकी क्वांटिटी भी दी हुई है, वो है 7.2 ग्राम ऑफ सोडियम बेंजोइक। यानी कि अगर इसी का हम, ये एसिड है, अगर कहते हैं व्हाट इज़ द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग, अगर हम इसके न्यूट्रलाइज करते हैं, बेस डालते हैं, तो ये बताइए कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोडियम बेंजोएट हो, यानी कि इसके इंडिया में हम ये लगा दें। नीचे देखिए इसका फार्मूला भी लिखा हुआ है सोडियम बेंजोएट का, CH3COONA। तो ये 7.2 ग्राम है, तो इसकी पीएच हमने फाइंड आउट करनी है। पहले न्यूमेरिकल में एक बेंजोइक एसिड है, और हम न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस डालते हैं, और बेस का इतनी क्वांटिटी है 7.2, और इसकी पीएच पूछ रहा है। ठीक है, पहला हिस्सा हल करते हैं। तो बेंजोइक एसिड और कहते हैं ये दोनों जो है ना आपस में जुड़ते हैं, तो एक बफर सोल्यूशन बनाते हैं, इनके पीएच को मेंटेन रखने वाला। तो सबसे पहले उसने क्या किया हुआ है, सोडियम बेंजोएट का मैस दिया हुआ है, जो कि क्या है 7.2 ग्राम, राइट। तो आपको याद होगा कि जब हम केसी की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हैं या फिर इस तरह की वैल्यू, हम ग्राम को सबसे पहले मोल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो उसका फार्मूला, उसका हल क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो यहाँ पे देखें सोडियम बेंजोएट, इसका फार्मूला है CH3COONA। तो इसका जब आप निकालेंगे तो 144,144 इसका निकलेगा मोलर मैस। हल करेंगे तो इसके नंबर ऑफ मोल्स, मैस ऊपर रखेंगे, मोलर मैस नीचे, तो ये निकले इसका नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि एन आपने मालूम क्या 0.05। बिल्कुल है, हमने इस तरह के न्यूमेरिकल पहले भी किए हुए हैं, है ना। इस तरह की एग्जांपल की आप मेरे ख्याल में चौथी या पाँचवीं आप देख लीजिएगा, लगभग 4 है। नेक्स्ट इसी तरह बेंजोइक एसिड के दिए हुए मोल, इसके डायरेक्ट मोल दिए हुए, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, यानी कि सोडियम बेंजोएट की भी मिकदार है कि मोल्स में 0.05, ठीक है। और इसके अलावा जो बेंजोइक एसिड है, इसके भी मोल्स आ गए 0.2, राइट। उसके बाद के ए वैल्यू ऑफ बेंजोइक एसिड, वो भी उसने हमें न्यूमेरिकल के अंदर दे दी थी। आपको पता है कि के ए जब दिया हो तो हमने एसिड के लिए मालूम करना होता है पी के ए, और इसका सिंपल फार्मूला आपको पता है, जिस तरह हम पी एच मालूम करते हैं, तो वो क्या होता है, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि जो पी के आगे वर्ल्ड होता है इसी का हम माइनस लॉग मालूम करते हैं, ऐसा ना। जैसे पी के है तो इसका कैसे बनेगा, मालूम करें माइनस लॉग के ए, यानी कि एच की जगह यहाँ पे के ए आया हुआ है, तो उधर भी वही सीन है, बाकी फार्मूला सेम है। देखिए इसका फार्मूला देखिए, माइनस लॉग के ए की जगह पर उसने वैल्यू लिखी है, डायरेक्ट की आपकी बुक में, उम्मीद करता हूँ डायरेक्ट नहीं लिखा होगा। इसको हल करने का तरीका आपको पता, माइनस बह निकाल के अपने पहले से करके मुझे दिए है उस दिन। इस तरह से इसका मालूम करेंगे तो 4.2 निकली पी के ए वैल्यू। अब हमारे पास ये वाला फार्मूला, ये जिसको मैंने नाम दिया था हेंडरसन इक्वेशन का, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग, ऊपर बेस या साल्ट, नीचे एसिड। तो हमने इसकी क्वांटिटी दर्ज की, अभी हमने देखा कि इसकी पी के वैल्यू थी 4.2, फिर 0.05 सोडियम बेंजोएट के नंबर मोल निकाले थे, ऐसे ना, यहाँ पे निकाले थे, यहाँ पे जहाँ पे अभी मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। अब जूम के अलावा हम थोड़ा सा इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पॉइंटर का। तो यहाँ पे वैल्यू जो है खसूसन, चलिए ये वाली, तो हमने एक यहाँ पे फाइंड आउट की वैल्यू,
ठीक है, और एक हमने ये हमें पहले से दी हुई है, तो इन्हीं को हमने यहाँ पे और ये इस तरफ जगह अपनी वैल्यू को पुट किया, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इस तरह से हमारे पास पीएच वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे नीचे 4.58 हमने मालूम किया। उसके बाद फिर नीचे देखिए अब CH3COOH यानी कि बेंजोइक एसिड 0.5 मोल, ये दूसरी आई थिंक न्यूमेरिकल में चलेगी बी पार्ट के अंदर। हाँ ऐसे ही है बिल्कुल। अब ए पार्ट हमने मालूम कर लिया जो मैंने कहा था अक्सर पेपर में आता है, तो ये 4.59। अब दूसरे वाले हिस्से को पढ़ लेते हैं। कहते हैं बफर सोल्यूशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मिक्सिंग 0.2 मोल। अब यहाँ पे सोडियम बेंजोइक 0.2 है और जो बेंजोइक एसिड है वो हमारे पास है 1DM3। चलें जी, उसके बाद बल्कि 0.5, ये 0.5 एसिड है और 0.2। अब वैल्यूज़ हमें फिर से दे दी, लेकिन थोड़ी सी चेंज, वहाँ पे 0.02 था और 0.05 जो हमने था। अब यहाँ पे वैल्यूज़ नई वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ध्यान से देखने, मिक्सिंग ना हो पाए। तो 0.2 सोडियम बेंजोएट और 0.5 क्या है बेंजोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद और क्या चीज़ दी हुई है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ सोल्यूशन, पीके ऑफ एसिड 4.74 है। पी के वैल्यू भी उसने पहले से दी थी उस दिन, मतलब ऊपर हमने मालूम की, इधर हमने दे दी। तो अब हमें हाउस द वैल्यूज ऑफ पीएच चेंज बाय एडिंग 0.5 मोल ऑफ NH, ठीक है समझ गया। अब देखिए ज़रा इस दोनों न्यूमेरिकल को अच्छे समझते हैं। पहले में क्या किया उसने, एसिड दिया, बेस दी और पीएच वैल्यू पूछी, राइट है ना। और छोटी सी चेंज दी कि हमने ग्राम को कन्वर्ट किया मोल के अंदर। अब दूसरे में क्या है कि मोल पहले से दिए हुए, कोई ग्राम शराब में नहीं दिए हुए, हलशुदा। फिर ऊपर हमने पी के वैल्यू भी मालूम की थी, इधर वो भी दी हुई है, हर चीज़ दी हुई है। इधर हमने उसी तरह जैसे पहले ही मालूम किया, अब इधर भी पीएच वैल्यू मालूम करेंगे, लेकिन एक चेंज थोड़ा सा ये आ रहा है कि अब थोड़ी सी माहौल को बदल रहा है। कभी वो 0.1 मोल बेस ऐड करता है, वो भी दूसरे वाली बेस, और कभी वो एसिड ऐड करता है इतना सा। तो इसको मैं आगे जाके समझाता हूँ, यानी कि नॉर्मल पीएच क्या होगी, अगर इसको ऐड करें तब पीएच क्या होगी। चले जी, तो नॉर्मली पहले इसको मालूम करते हैं। तो ये आसान सा फार्मूला है, ये मतलब आसान सा बिल्कुल न्यूमेरिकल, बिल्कुल ऊपर जैसा वैल्यूज़ दी हुई एसिड की, बेस की आपने दर्ज किया और आपके पास ये वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे अब वो क्या कह रहा है। देखिए रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर। अब नॉर्मली आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा कि अगर डिस्टिल वाटर के अंदर डायरेक्ट हम बेस डालते हैं तो उसकी पीएच लगभग 12 तक चली जाती है, यानी कि 7 से 12 डायरेक्ट डालें, बफर सोल्यूशन ना हो। इस तरह अगर डिस्टिल वाटर के अंदर हम HCl डालें तो पीएच 2 तक चली जाती है। नॉर्मली आमतौर पे जो HCl है, ये जैसे पेप्सन है, काम भी इसी 2 से लेके 2.5 की रेंज में काम करते हैं, यानी कि ह्यूज डिफरेंस आएगा। लेकिन अभी देखिएगा बफर सोल्यूशन में, क्योंकि जो बफर सोल्यूशन है तो हम इसके अंदर जब डालते हैं 0.1 मोल भी डालते हैं, तब देखिए माइनर चेंज आएगी। तो ऊपर नॉर्मल वैल्यू कितनी निकली है इस दौरान की 4.34, ठीक है। अब हम इसमें चेंजेस लाते हैं तो देखते हैं पीएच में कितना डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं, 0.1 मोल ऑफ NaOH, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि बेस की मिक़दार को बढ़ाना है। अब ज़रा ऊपर देखिए, यहाँ पे ज़रा मैं पीछे चल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये न्यूमेरिकल भी आसान है, थोड़ा लेंथ है लेकिन है आसान। यहाँ पे देखिए ये एसिड इतना दिया हुआ है और बेस इतना, राइट। चलिए ये अपनी ये वाली वैल्यूज़ याद रखें। अब इनके अंदर चेंज कर रहे हैं, 0.1 मोल के चेंजेस करनी है हमने। चलिए वापस नीचे आते हैं। तो अब देखिए ऊपर बेस कितनी थी, 0.2 है ना, और एसिड कितना था, 0.5। अब देखें 0.1 मोल क्या ऐड कर रहा है, बेस, जिससे बेस बढ़ गई, यानी कि 0.2 नॉर्मल वैल्यू थी, अब वो कितनी होगी 0.3। एसिड कम हो गई है, जितनी बेस डालेंगे उतना एसिड कम हो, क्यों, ये बफर सोल्यूशन है। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं एक देसी मिसाल देता हूँ। जैसे मैं अगर सब्ज़ी वाले के पास जाता हूँ, मुझसे कहता हूँ कि मुझे आप 50 रुपये की टमाटर मिर्च दें, ठीक है, उस भाई साहब को बोलता हूँ, तो वो दे देता है। फिर मैं कहता हूँ अच्छा रुकिए जनाब, ये काम कीजिए, ज़रा मिर्च की मिक़दार बढ़ा दे। तो क्या करता है, वो टमाटर कम करेगा और मिर्च बढ़ाएगा। अगर मैं उलट बोलूँगा कि नहीं आप टमाटर बढ़ाइए, तो मिर्च बाहर निकाल देगा, टमाटर बढ़ा देगा। यानी कि रखेगा वो 50 रुपये की मिक़दार कीमत के अंदर, लेकिन वो चीज़ों को ऊपर नीचे करेगा, यानी कि वो बफर करेगा। इसी तरह से जब हमने बेस डाली, क्योंकि एसिड बेस हमेशा एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं बफर सॉल्यूशन के अंदर, तो देखिए मैंने 0.1 मोल बेस डाला, बेस तो बढ़ गई लेकिन एसिड उसको कंपनसेट करने के लिए कम हो गया, न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसके कंसेप्चुअल तरीका भी आपको पता है कि बेस और एसिड जब जोड़ते हैं तो इनमें से पानी निकलता है, तो पानी के निकलने से ही
जब पानी निकलेगा तो बाकी जो हमारे पास चीज़ ज़्यादातर जो रह जाती है इनकी, इधर से H ऊपर से OH आएगा, तो ऊपर Na बढ़ जाएगा, यानी कि मिकदार में वो इजाफा हो जाता है। खैर आसान मिसाल भी यही था कि अगर मैं बेस बढ़ाऊँगा तो एसिड कम हो जाएगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसलिए वो 0.5 की जगह 0.4 हो गया। यहाँ पे मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ख़ुसूसन यहाँ पे आपको दिखा एक जगह पे और यहाँ पे, ठीक है, इन 2 जगहों पे। तो बेस क्या होगी, बढ़कर 0, मैं फिर से लिख के बता देता हूँ। आपने इस कोशिश करनी है, जब यूट्यूब पे देखें ना तो इसके 1.5 पे चलाएं ताकि आपका वक्त जो है ना बच जाए। ये बात मुझे वैसे शुरू में बतानी चाहिए थी। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि ये नॉर्मल क्या था 0.2 और ये इसमें 1 बढ़ा तो ये 3 हो गया, और ये नॉर्मल था 0.5, अब ये क्या हो जाएगा 4। अब इस तरह बाकी आप चीज़ें ठीक कर सकती हैं। अब इसी का दूसरा हिस्सा बिना अपने आगे देखे खुद से हल करना है। अब अपने 0.1 मोल एसिड ऐड करना है, तो क्या होगा कि एसिड के ऐड करने से बेस जो नॉर्मली क्या थी 0.2 वो क्या हो जाएगी 0.1, और एसिड क्या हो जाएगा 0.6 कंपनसेट करने के लिए। यानी कि ये देखिए 6 और 1 7, ये भी 4 और 3 7, और आम ऊपर भी देखिए 5 और 2 7, यानी कि ये मिकदार 0.7 मतलब कह रहा हूँ, ये 7 ही रह रही है, यानी कि इससे सोल्यूशन को कहते हैं बफर सोल्यूशन। तो ज़्यादा देखें चेंज हमें नहीं नज़र आ रहा। तो ये था जी न्यूमेरिकल। होप सो आसान सा न्यूमेरिकल है, थोड़ा लेंथी है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जितना इसको लोग समझते हैं। सिंपल इसके अंदर जो हमने देखा कि हमने सिंपली पीएच मालूम किया, पीएच मालूम करने के बाद हमने फिर एसिड के पहले बेस को डाला, जिससे जो पीएच थी वो बेसिक में चली गई, यानी कि 4.34 थी ना तो 4.62 बन गई। थोड़े से चेंज, यानी कि बेस बनी, अल्कलाइन बनी है पीएच, क्योंकि ये आपको पता है कि जितना ज़्यादा 7 के करीब चलती है इसके ऊपर, तो वो यानी कि जितना नीचे आएगी 7 से नीचे, यानी कि 2 3, तो वो एसिड में चला जाएगा। जैसे 2 एसिड है, जैसे ऊपर चला जाएगा 4 5 6 तो एसिड से कम होता जाएगा, यानी कि कम एसिड एक। तो ये देखें बेस इस तरह यहाँ पे देखें। अब नॉर्मल क्या था ऊपर वाला 4.34, अब यहाँ पे एसिड के डालने से बन गया 3.96, यानी कि ये नीचे आ रहा है, एसिड बनता जा रहा है, जिसको कहते हैं ना वो तुर्श एसिड या बिटर एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको कहते हैं। तो एसिड के डालने से एसिड बना, बेस के डालने से बेस बना। ये था जी न्यूमेरिकल।